अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4 में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज 3.3 में उससे पहले जो टॉपिक कवर किया था वो था कि हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो हैं वो मैट्रिसेस के ऊपर कौन कौन से हो सकते हैं। हम लोगों ने उसमें ये किया था कि दो मैट्रिसेस को कब हम ऐड कर सकते हैं, कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी स्केलर क्वांटिटी से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर अब है उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकती है। वहाँ पे भी मेंशन था कि दो मैट्रिसेस का आपस में डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट मल्टीप्लिकेशन की आपके पास कंडीशन क्या होती है कि कब दो मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। टॉपिक नंबर 3.4 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन विद द मैट्रिक्स बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको मार्क कर लें। अब हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स, अगर कोई हमने मैट्रिक्स ले लिया ए और उसके नंबर ऑफ रोज जो हैं वो सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, या फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई दो मैट्रिसेस ले लेते हैं 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई भी जिसमें हमारे पास 3 0 1 2। अब यहाँ पे तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो बिल्कुल सेम है, इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों तो ईजिली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये दोनों कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। बट इन केस अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होता, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है 2 3 1 0 2 1 और एक बी मैट्रिक्स हमने ले लिया है, उसका ऑर्डर है हमारे पास 1 2 3 0 4 5। इस तरह के अगर हमारे पास मैट्रिक्स आ जाते हैं, फॉर इसका अब हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 रोज हैं और कॉलम्स हैं हमारे पास 3, और इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या है, हमारे पास 3 रोज हैं और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं 2। तो इस कंडीशन में हम कब ऐसे दो मैट्रिसेस हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, हमारे पास ये बाद में हम कॉलम्स को लिखते हैं और फर्स्ट में हम रोज को लिखते हैं, ये दोनों सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। या फिर फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी सेम हो सकते हैं, तो भी हम आपस में इनको मल्टीप्लाई। नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो a इज इक्वल टू 1 2 -1 0 और b जो है हमारे पास है 3 2 1 -1। अब a मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो हमारे पास है 2/2 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारे पास क्या है 2/2। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं इनका ऑर्डर सेम है, तो ये इजीली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने फाइंड क्या करना है, ए बी जो है इनके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के दरमियान जब कोई साइन नहीं होगा तो इट मीन्स क्या होगा कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट में ए लिखा हुआ है तो हम फर्स्ट में ए मैट्रिक्स को लिख देते हैं, और सेकंड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो हम बाद में हम बी मैट्रिक्स को लिख देते हैं और दरमियान में कोई साइन नहीं होगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल हमारे पास क्या है कि हम फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम, जब हम एक रो और एक कॉलम ले रहे हैं तो हमारे पास एक एंट्री बनेगी। एक एंट्री हमारे पास कैसे बनेगी, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसी रो को हम उसी कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री बन चुकी है। अब हमारे पास है फर्स्ट रो ही रहेगी क्योंकि हम इसी रो में चल रहे हैं, बट हम सेकंड कॉलम ले लेंगे तो स्पेस देके सेकंड एंट्री लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर प्लस का साइन आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब इन दोनों नंबर्स के दरमियान जो साइन आता है वो हमेशा प्लस का होता है। फिर -1 सेकंड रो है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी सेकंड रो आ जाएगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स में 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, जहाँ ऊपर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था हमेशा प्लस का साइन 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, सेकेंड नंबर आ गया। फिर हमारे पास यही रो रहेगी -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 1s are 3 प्लस 2 1s are 2 और 2 1s are 2 प्लस -2, हमारे पास -3 प्लस 0 क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है, -2 प्लस 0। तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स यहाँ पर क्या आ गया, इनको सॉल्व करने के बाद 3 + 2 5 2 -2 0 -3 प्लस 0 आपके पास -3 एंड -2। तो ये हमारे पास ए बी आ चुका है। ए फाइंड आउट करना है, बी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, हमारे पास है 3 2 1 एंड -1, और उसके बाद हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -1 एंड 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो हमारे पास क्या है 3 और 2 और सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमेशा प्लस का साइन, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये फर्स्ट एंट्री हमारे पास कंप्लीट हुई। रो हमारे पास यही रहेगी 3 मल्टीप्लाइड बाय, हम सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं 2
प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो हमारे पास ये फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास सेकंड रो है यहाँ पर, तो हम सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम 1, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय -1, देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, फिर प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो आपस में इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 1 जार 3 प्लस -2 3 2 जार 6 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 1 जार 1 माइनस माइनस प्लस और 1 1 जार 1 2 1 जार 2 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्या मैट्रिक्स आता है, 3 -2 1, दिस इज 6 1 + 1 2 और 2 + 0 2। तो ये हमारे पास BA आ चुका है। एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास AB जो है वो BA के इक्वल नहीं होता, और इस क्वेश्चन में भी AB का आंसर BA के इक्वल नहीं है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 1 - 2, सिर्फ 1 रो है हमारे पास, तो इसका ऑर्डर होगा 1 बाय कॉलम कितने हमारे पास 1 और 2, 1 बाय 2, और सेकंड मैट्रिक्स B है, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं तो इसका ऑर्डर होगा 2 बाय 1 कॉलम है 1। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होगा कि A B हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम A मैट्रिक्स को लिखेंगे, A है हमारे पास 1 - 2, और फिर हम B मैट्रिक्स को लिखेंगे, B है हमारे पास 3 - 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो है हमारे पास और फर्स्ट कॉलम है, 1 बाय 1 का ऑर्डर है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 और उसके बाद हमेशा प्लस का साइन, -2 मल्टीप्लाइड बाय -4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 1 जार 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 11। एक और बात बच्चे याद रखिएगा कि हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करें। इसका ऑर्डर क्या था, 1, इसका ऑर्डर भी क्या था, 1। अगर दोनों का ऑर्डर 1 1 है, दोनों फर्स्ट एक कॉलम है और एक रो है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी 1 बाय 1 होगा। अब BA हम फाइंड आउट करते हैं। BA हमारे पास, पहले हम B मैट्रिक्स को लिखेंगे 3 - 4 और उसके बाद हम A मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 - 2। अब B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 और 4। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या है, 2, और नंबर यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कॉलम्स में हमारे पास 2 हैं। तो फर्स्ट रो को हम पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास रो में सिर्फ एक एलिमेंट था, कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय -2। देन हम सेकंड रो में आ जाते हैं। सेकंड रो में हमारे पास एक ही एलिमेंट है, -4। हमारे पास कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है तो वहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर -4 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 3 1 जार 3 3 2 जार 6 -4 और माइनस माइनस +8। अब यहाँ देखें, जब हम लोगों ने BA को मल्टीप्लाई किया तो हमने B मैट्रिक्स से किसको, रोज को लिया है, और सेकंड मैट्रिक्स को हमने कॉलम को लिया है। हमारे पास रोज यहाँ पर 2 थी, कॉलम्स भी हमारे पास 2 थे, 2 बाय 2 का ऑर्डर था, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो भी 2 बाय 2 होगा। पार्ट 3 के सोल्यूशन की तरफ हमारे पास A मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 और 4, और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बाय 1, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। और B मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 2 और 5, 1 रो है और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 2। अब आप देखें यहाँ पर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, 1 कॉलम एंड 1 रो, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कंडीशन फुलफिल है तो हम A और B फाइंड आउट करते हैं। पहले A मैट्रिक्स लिखा हुआ है 4 4 और उसके बाद B मैट्रिक्स लिखा हुआ है। B मैट्रिक्स आपके पास है 2 और 5, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो में हमारे पास एक ही एलिमेंट है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेम रो रहेगी, बट कॉलम जो है वो सेकेंड हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करने, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20। अभी हमने यही बात की थी कि अगर हमारे पास 2 और 2 है फर्स्ट की रोज और सेकंड के कॉलम जो हैं वो 2 और 2 है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी 2 बाय 2 होगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 5 और A मैट्रिक्स है हमारे पास 4 और 4, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्लो है और एक ही कॉलम है, जब 1 रो एंड 1 कॉलम है तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑर्डर भी 1 बाय 1 होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फिर प्लस का साइन 5 मल्टीप्लाइड बाय 4
तो 4 2s are 8 प्लस 5 4s are 20, दोनों को हम लोगों ने प्लस कर दिया तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया 28, और इसका ऑर्डर है हमारे पास 1/1। के पार्ट 4 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है वो हमारे पास 1 2 -1 1 3 एंड 0, और जो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है दैट इज -1 4 1 2 3 एंड 1। इसका ऑर्डर है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 हैं, 3 बाय, और नंबर ऑफ रोज हमारे कॉलम्स जो हमारे पास 2 हैं 3/2, और इसमें यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं। 2 कॉलम्स एंड 2 रोज कंडीशन फुलफिल है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो ये भी हमारे पास कंडीशन फुलफिल है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी। फर्स्ट में ए लिखा हुआ है तो हम ए मैट्रिक्स को लिख देंगे 1 2 -1 1 3 एंड 0, और उसके बाद हम बी मैट्रिक्स को लिख देंगे। बी हमारे पास है -1 4 1 2 3 एंड 1। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई है। सेकंड में हमारे पास यही रो रहेगी लेकिन कॉलम हमारे पास चेंज हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 सेकंड कॉलम ले लें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर हमारे पास रो यही रहेगी लेकिन कॉलम हमारे पास थर्ड आ जाएगा 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमारे पास ये फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास आ जाएगी सेकंड रो। सेकंड रो में हमारे पास क्या है, -1 एंड 1, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम है हमारे पास, रो हमारे पास सेकंड ही है और थर्ड कॉलम है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। लास्ट में आ जाए थर्ड रो। अब हमारे पास थर्ड रो है, थर्ड रो में हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में -1 फिर प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 सेकंड कॉलम पे आ जाए प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर थर्ड कॉलम पे आ जाए 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो अब देखेंगे कि इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ रहा है। अब हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 1 1s are 1 और माइनस का साइन है तो -1 प्लस 2 2s are 4, यहाँ पे 4 1s are 4 प्लस 3 2s are 6, 1 1s are 1 प्लस 2 1s are 2। इस पे आ जाए माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 1s are 2 -4, क्योंकि 4 1s are 4 और माइनस का साइन है, प्लस 3 1s are 3, -1 1 1s are 1 माइनस का साइन है और उसके बाद प्लस 1 1s are 1, फिर -3 प्लस 0, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 4 3s are 12 प्लस 0 3 1s are 3 प्लस 0। अब देखते हैं कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या आता है। 4 -1 आंसर इज 3, 4 प्लस 6 10, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, -4 प्लस 3 -1 इज -4 प्लस 3 -4 इज ग्रेटर, -4 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, बट साइन ग्रेटर वैल्यू का आता है। -1 प्लस 1 कैंसिल, 0 -3 12 एंड 3। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है, तो यहाँ भी ऑर्डर में 3 और 3 है, तो इसका मतलब है कि हमारा ऑर्डर वाइज ये जो मैट्रिक्स है ये ठीक है। अब हम बी ए फाइंड आउट करते हैं। बी मैट्रिक्स को पहले लिखा हुआ है तो हम बी को पहले लिखेंगे, -1 4 1, उसके बाद 2 3 1 एंड देन हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2 -1 1 3 एंड 0। हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर क्या था, 3/2, नंबर ऑफ हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, -1 4 एंड 1, और फर्स्ट कॉलम क्या है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर प्लस का साइन 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, फिर प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो फर्स्ट कॉलम हमारा फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 और फिर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब हम आ जाते हैं सेकंड रो की तरफ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेकंड 3 है और यहाँ पर सेकंड -1 है, प्लस यहाँ लास्ट में बस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एलिमेंट 2 सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 और फिर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो देखने को सॉल्व करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 जार 1 -1 माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, 4 1 जार 4 प्लस माइनस -4
प्लस 3 1s are 3, यहाँ पर -2 2 1s are 2 प्लस 4 1s are 4 और प्लस 0, 2 1s are 2, माइनस है प्लस माइनस, -3 1s are 3, यहाँ पर प्लस 3 1s are 3, यहाँ पे 2 2s are 4 प्लस 3 और प्लस 0। तो हम देखते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आता है, -1 -4 तो ये हो जाएगा -5 प्लस 3 तो ये हो जाएगा -2। उसके बाद है हमारे पास 4 -2 2 आ जाएगा, -3 प्लस 3 कैंसिल, 2 आ जाएगा और 4 प्लस 3 7। तो ये हमारे पास किसका आंसर आया है, बी ए का। और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज 2 और 2 थे, तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या है, 2 and 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो क्या दिया गया है, 1 a = 1 2 2 3 1 1 b = 1 5 2 4 1 6। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 रोज हैं और हमारे पास 3 कॉलम है, और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास रोज हैं और 2 हमारे पास कॉलम्स हैं। तो ये 3 कॉलम्स 3 रोज 2 कॉलम्स ये सेम है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। हम लोग फर्स्ट इसका करेंगे ए बी, ए मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ तो हम ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे 1 2 2 3 1 1 एंड देन उसके बाद बी मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 5 2 4 1 एंड 6 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो में हमारे पास कितनी एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, और फर्स्ट कॉलम बी मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में भी 3 हैं, तो हमारे पास एंट्रीज जो बनेगी वो 3 एंट्रीज बनेंगी। 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, अगेन 1 × फर्स्ट रो ही रहेगी लेकिन कॉलम सेकेंड हो जाएगा। 5 + 2 × 4 प्लस 2 × 6 बट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फिर हम सेकंड रो की तरफ आ जाएंगे, 3 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 1। फिर हमारे पास सेकंड रो है 3 × 5 प्लस मल्टीप्लाई के बाद वाला जो है वो सेम रहेगा आपके पास 1 × 4 1 × 6। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। 1 1s are 1 प्लस 2 2s are 4 प्लस 2 1s are 2 5 1s are 5 प्लस 4 2s are 8 प्लस 6 2s are 12 3 1s are 3 प्लस 2 1s are 2 प्लस 1 1s are 1 3 5s are 15 प्लस 4 1s are 4 प्लस 6 1s are 6। तो हमारे पास क्या आ जाए, 1 5 प्लस 2 7 देन 8 प्लस 5 13 प्लस 12 25 देन 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 15 प्लस 4 19 प्लस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 25। तो हम लोगों ने फर्स्ट की जो थी वो हमने रोज को लिया था और सेकंड के कॉलम को लिया था, उनका ऑर्डर जो था वो 2 और 2 था, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी जो है वो 2/5 2 4 1 6 और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 3 1 एंड 1। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट में हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 हैं, सेकंड में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। रो में हमारे पास 2 एंट्रीज हैं, कॉलम में भी 2 एंट्रीज हैं, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में जो एंट्रीज बनेंगी वो 2 2 बनेंगी। 1 × 1 1 1s are 1 प्लस का साइन 5 × 3। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है। अब फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2 प्लस 5 × 1 फिर 1 × 2 प्लस 5 × 1। फिर सेकंड कॉलम पे आ जाए, 2 × 1 सेकंड कॉलम में 2 और 4 है, फर्स्ट मैट्रिक्स होगा 4 × 3 फिर 2 × 2 प्लस 4 × 1 देन 2 × 2 प्लस 4 × 1। अब हम आ जाते हैं थर्ड रो पे, थर्ड में हमारे पास 1 × फर्स्ट कॉलम क्या है 1 प्लस 6 × 3 फिर 1 × 2 प्लस 6 × 1 1 × 2 प्लस 6 × 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 1s are 1 प्लस 5 3s are 15 2 1s are 2 प्लस 5 1s are 5 2 1s are 2 प्लस 5 1s are 5 2 1s are 2 प्लस 4 3s are 12 2 2s are 4 प्लस 4 1s are 4 4 2 2s are 4 प्लस 4 1s are 4 1 1s are 1 प्लस 6 3s are 18। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 1s are 2 प्लस 6 1s are 6 1s are 2 प्लस 6 1s are 6। ऐड करते हैं हम इनको आपस में, 15 7 7 14 4 प्लस 4 8 4 प्लस 4 8 18 प्लस 1 19 6 प्लस 2 8 और उसके बाद लास्ट में 2 प्लस 6 8। तो इसमें हमने जो नंबर ऑफ कॉलम्स लिए थे 3 थे और नंबर ऑफ रोज भी 3 थी, तो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/3 है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो।